अगर आपके घर में कोई वृद्ध दिव्यांग व्यक्ति है या आपके परिवार का कोई सदस्य वृद्ध दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वृद्ध दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में। आखिर इस योजना का उद्देश्य क्या है, किन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन्हें हर लाभार्थी को पता होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताने वाला हूं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। नमस्कार साथियों, किसी भी समाज की पहचान केवल उसकी आर्थिक प्रगति से नहीं होती, बल्कि इस बात से भी होती है कि वह अपने बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों की कितनी चिंता करता है। बढ़ती उम्र और दिव्यांगता दोनों ही ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। यही कारण है कि सरकार समय समय पर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित करती है ताकि जरूरतमंद लोगों को कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। वृद्ध दिव्यांग पेंशन योजना भी इसी उद्देश्य से बनाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे पात्र नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो बढ़ती उम्र और दिव्यांगता के कारण नियमित आय अर्जित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। साथियों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर पहले जैसी मेहनत करने में सक्षम नहीं रहता। कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है, दवाइयों का खर्च बढ़ जाता है और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो सकता है। यदि व्यक्ति दिव्यांग भी हो तो उसकी चुनौतियां और अधिक बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में पेंशन के रूप में मिलने वाली सहायता उसके लिए राहत का माध्यम बन सकती है। हालांकि यह राशि सभी खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यह दैनिक जीवन की कई आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेना बहुत कठिन होता है, लेकिन यदि सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार हों तो आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी होती है। आज भी बहुत से पात्र लोग केवल इसलिए योजना का लाभ नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि वे आवेदन कर सकते हैं या आवेदन कैसे किया जाता है। इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस योजना का पात्र हो सकता है तो उसे सही जानकारी अवश्य दें। हो सकता है आपकी एक छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला दे। साथियों, किसी भी योजना में आवेदन करने से पहले उसके नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक समझना बहुत आवश्यक है। अलग अलग राज्यों में पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और पेंशन की राशि अलग हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य के संबंधित विभाग, जन सेवा केंद्र या आधिकारिक पोर्टल से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें। सोशल मीडिया पर मिलने वाली हर जानकारी सही हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए हमेशा आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। सामान्य रूप से आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट आकार का फोटो और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि आवश्यक दस्तावेज राज्य के अनुसार अलग हो सकते हैं, इसलिए पहले जानकारी अवश्य प्राप्त करें। आवेदन पूरा होने के बाद संबंधित विभाग दस्तावेजों की जांच करता है और यदि आवेदक पात्र पाया जाता है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसका नाम पेंशन सूची में शामिल किया जा सकता है। आज अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे लोगों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। साथियों, आवेदन करते समय लोग कुछ सामान्य गलतियां भी कर देते हैं, जैसे गलत बैंक खाता संख्या देना,
आधार और बैंक खाते की जानकारी में अंतर होना, मोबाइल नंबर अपडेट न होना, अधूरे दस्तावेज जमा करना या गलत जानकारी भर देना, ऐसी छोटी छोटी गलतियों के कारण आवेदन लंबित हो सकता है या अस्वीकार भी किया जा सकता है। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें। यदि आवश्यकता हो तो जन सेवा केंद्र या संबंधित अधिकारी की सहायता लें। दोस्तों, हमें यह भी समझना चाहिए कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की क्षमता को कम नहीं करती। हमारे देश में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने शारीरिक चुनौतियों के बावजूद शिक्षा, खेल, विज्ञान, कला, साहित्य और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसलिए समाज का कर्तव्य है कि वह दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान और अवसर प्रदान करे। पेंशन योजना का उद्देश्य भी केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने में सहयोग करना है। साथियों, कई परिवार ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर होती है। यदि परिवार का कोई सदस्य दिव्यांग या वृद्ध हो तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में पेंशन योजना परिवार के लिए भी राहत का माध्यम बन सकती है। यही कारण है कि ऐसी योजनाओं का सही लाभ पात्र लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, समय समय पर सरकार योजनाओं में बदलाव भी कर सकती है। पात्रता के नियम बदल सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया सरल हो सकती है या अन्य सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं। इसलिए समय समय पर आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से नई जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। किसी भी अफवाह या अपुष्ट खबर पर भरोसा करने से बचें। साथियों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी योजना की सफलता केवल सरकार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि नागरिकों की जागरूकता पर भी निर्भर करती है। यदि सही जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी, तभी योजनाओं का वास्तविक लाभ समाज के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा राजा समाज की जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकेगा। इसलिए यदि आपके गांव, मोहल्ले या परिवार में कोई वृद्ध दिव्यांग व्यक्ति है जो इस योजना का पात्र हो सकता है, तो उसकी मदद जरूर करें और उसे आवेदन करने के लिए प्रेरित करें। आपकी छोटी सी पहल किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकती है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि वृद्ध दिव्यांग पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता और सम्मान के साथ जीवन जीने में सहयोग देना है। आवेदन करने से पहले हमेशा अपने राज्य के आधिकारिक नियमों और पात्रता की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही सरकारी योजनाओं, पेंशन, नई भर्तियों और महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।